बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद के अल्फाज समझने और उनकी प्रैक्टिस करने की मश्क नंबर 15 यानी एक्सरसाइज नंबर 15 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस मश्क में हम जिस लफ्ज़ के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं वो है लफ्ज़ इला, जो सैकड़ों बार कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में वारिद हुआ है। इला के मानी है तरफ, मसलन इल्लाह यानी अल्लाह ताला की तरफ। इस मिसाल को जहन में रखते हुए आइए अब हम कुरान मजीद की मजीद उन आयात का मुताला करते हैं जिनमें लफ्ज़ इला इस्तेमाल हुआ है। Dear viewers and students, this is our exercise number 15 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. In this exercise, you will learn the meaning of the word ilah and its usage in the ayat of the Holy Quran. Ilah is used extensively in the Holy Quran and gives the meaning of to or toward. The following ayat of the Holy Quran are selected to illustrate the meaning of the word ilah. Inna ila rabbika ruj'a. Inna इससे पहले इस्तेमाल हो चुका है, जिसके माने हैं बेशक, इला यानी तरफ, रब्बिका अपना रब, और रुजआ लौटना है, यानी बेशक अपने रब की तरफ लौटना है. And the same ayat is translated in English as indeed to your Lord is the return. To is the meaning of ilah here in this ayat. एक और मिसाल आपके सामने पेश की जा रही है, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्यह. इरजिई इसका कनेक्शन पिछली आयत से है, मगर यहाँ कसरा के साथ पढ़ा जा रहा है, इसीलिए लौट चल. इला यानी तरफ, रब्बिकी अपने रब, राज़ियतन राज़ी, मर्ज़िय्यह वो मुझसे राजी, यानी लौट चल अपने रब की तरफ, वो तुझसे राजी, तू इससे राजी. And the English translation of the same ayat is return to your Lord well pleased and pleasing. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है बतौर मिसाल, इला रब्बिका मुंतहाहा. इला यानी तरफ, रब्बिका तुम्हारा रब, मुंतहाहा उसकी इंतहा, यानी तुम्हारे रब की तरफ है उसकी इंतहा. And the same translation in English is to your Lord is the finality. इला के माने टू के इस्तेमाल हुए यहाँ भी. इस आयत में लफ्ज़ मन इस्तेमाल हुआ है और जिससे पहले आप लोगों को बतलाया जा चुका है. वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम. वल्लाहु यानी और अल्लाह, यहदी हिदायत देता है, मन यानी जिसे, यशा वो चाहता है, इला यानी तरफ, सिरातिन रास्ता, मुस्तकीम सीधा, यानी और अल्लाह हिदायत देता है जिसे वो चाहता है सीधे रास्ते की तरफ. तो यहाँ पर इला के माने तरफ के हैं. सेम थिंग इन इंग्लिश, एंड Allah guides whom he wills to a straight path. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है बतौर मिसाल, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम. वसारिउ और दौड़ो, इला यानी तरफ, मग़फ़िरतिन बख्शिश की, मिर रब्बिकुम मिन यानी से, रब्बिकुम अपना रब, यानी और दौड़ो अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ. And the same translation in English is and hasten to forgiveness from your Lord.
एक और मिसाल आपकी खिदमत में पेश है, वयहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम। व यानी और, यहदीहिम उन्हीं हिदायत देता है, इला यानी तरफ, सिरातिन रास्ता, मुस्तकीम सीधा, यानी और उन्हीं सीधे रास्ते की हिदायत देता है या सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन, एंड अल्लाह गाइड्स देम टू द स्ट्रेट वे। एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है बतौर मिसाल, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम। कुल यानी कह दीजिए, आप कह दीजिए, इन्ननी बेशक मुझे, इन्ननी बेशक मुझे, दो लफ्ज का मुरक्कब है ये, हदानी राह दिखाई, रब्बी मेरा रब, इला यानी तरफ, सिरातिम रास्ता, मुस्तकीम सीधा, यानी आप कह दीजिए बेशक मुझे मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ राह दिखाई है। And the same translation in English would be, say indeed, as for me, my Lord has guided me to a straight path. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है, वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम। व यानी और, अल्लाहु अल्लाह, यदउ बुलाता है, इला यानी तरफ, दारिस्सलाम सलामती का घर, यानी और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है। And the English translation of the same ayat is, and Allah calls to the home of the peace. इसी आयत के साथ आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 15 खत्म होती है। इंशाअल्लाह हम आइंदा एक्सरसाइज लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।